सफाई कर्मियों की लड़ाई, भरोसे का पुल या आमरण अनशन की ओर। सरायकेला नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने अपनी बकाया वेतन, न्यूनतम मजदूरी और नियमित वेतन की मांग को लेकर शुक्रवार से शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना आखिरकार समाप्त कर दिया। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। ये समाधान तब मुमकिन हुआ जब विधायक प्रतिनिधि सानंद कुमार आचार्य और नगर पंचायत प्रशासक शशि शेखर सुमन ने मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया। सफाई कर्मियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ एक विराम है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। यदि उनकी मांगे समय पर पूरी नहीं होती हैं तो वे इस बार आमरण अनशन पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगे। संविदा कर्मी बब्बन राय ने कहा, हमने आंदोलन रोका है, लेकिन अगर समस्याएं हल नहीं हुई तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सानंद कुमार आचार्य ने अपने नेतृत्व और कुशल वार्ता से इस विवाद को शांत किया। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों की हड़ताल पर जाने से नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता संकट खड़ा हो गया था। स्थानीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर प्रशासक से बातचीत की गई, जिससे सफाई कर्मियों की मांगों पर सहमति बनी। प्रशासक शशि शेखर सुमन ने सफाई कर्मियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। उन्होंने कहा, बकाया वेतन और नियमित मजदूरी जैसी विसंगतियां जल्द ही दूर की जाएंगी। लेकिन क्या ये भरोसा कर्मियों के लिए काफी होगा या वे फिर सड़कों पर उतरेंगे? नगर पंचायत के 55 संविदा कर्मियों ने अपने एकजुटता से न केवल अपनी मांगों को बल दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उनकी आवाज़ को अनसुना करना आसान नहीं है। इन कर्मियों का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। नगर पंचायत का इतिहास बहुत पुराना है और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये वो जगह है, यहाँ से 50 मीटर दूर राजबाड़ी है, जहाँ से तीनों स्टेट का शासन चलता था। और उसी के ठीक बगल में ये नगर पंचायत है। ये आज़ादी से पहले बोलिए या आज़ादी के बाद बोलिए, इसका एक बहुत अहम हमेशा भूमिका रहा है नगर को हर वो सुविधा नगरवासी को देने के लिए। लेकिन आज यहाँ के सफाई कर्मी रोड पे इस तरह से दरी बिछा के बैठना मुझे गंवारा नहीं हुआ और मैंने कल इसकी जानकारी हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी को दिया। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि हर हालत में, आप किसी भी हालत में, जिसको हमने स्टेज पे बुला के 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मानित किया है, वो रोड पे कैसे बैठ सकते हैं। ये बात मुझे बड़ी मजदूर एकता जिंदाबाद 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 गुजरी और मैंने काफ़ी सुबह से भी आया था। एक बार मैंने प्रयास किया, तब नगर पंचायत पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे। अभी मैं जाके उनसे सबके सामने बात किया और सभी हमारे पत्रकार मित्र भी वहाँ पे थे, आप लोग भी थे, आप लोग के सहयोग से। और हमने उनको ये समझाया कि ये बिल्कुल जो है ये अशोभनीय है कि जो मजदूर वर्ग से आते हैं और मजदूर वर्ग वो काम करते हैं जो आप कभी कर नहीं सकते हैं और एक आपको स्वच्छ वातावरण देते हैं। तो ऐसा स्वच्छ वातावरण में जीने के लिए आपको जो लोग सहायक बन के आपके रूप में आते हैं, उनको इस तरह से 2 महीना 3 महीना वेतन रोक के नहीं रखना चाहिए, जबकि रेवेन्यू की कोई कमी नहीं है। जब से नगर पंचायत क्षेत्र में टाउन हॉल बना है, वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है और अब तक आप देखिएगा कि रेवेन्यू की मुझे नहीं लगती है कि कोई कमी होगी। और इनका वेतन रोकना इस तरह से एक मुझे कहीं भी गंवारा नहीं लगा कि ये वो सब असहनीय है। और नगर पंचायत पदाधिकारी एग्री हो गए कि नहीं, इनको हर महीना वेतन देने का भरपूर प्रयास करेंगे और इनको हर महीना देने का मतलब 99% उन्होंने यहाँ भी आके बोल दिया कि हम हर महीना वेतन। वो कुछ एक लोग हैं जिनके कारण से ये देरी हो रही थी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये जो फैसला है उस पर वो नगर पंचायत पदाधिकारी अमल करेंगे, अन्यथा मजदूर वर्ग फिर से आमरण अनशन पर बैठेंगे। यही बात हुई है, सबके सामने ये बात हुई। हड़ताल खत्म हो गया? मुझे तो लगता है कि खत्म हो ही गया है। अब ये लोग ही बताएंगे। ये लोग अगर राजी हैं तो हड़ताल खत्म हो गया। अगले बार हड़ताल इस तरह से नहीं होगी, खूब जोर शोर से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अगर उनके मांगों को नहीं ससमय पूरा किया गया और उन पर अगर कोई तकलीफ होती है तो हम उनके लिए सदैव खड़े हैं। और यहीं पे टेंट बिछा के, हमने पहले भी यहाँ आमरण अनशन 4 दिन बैठा था, हमारे सहयोगी लोग भी पीछे खड़े हैं और इस बार भी हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे। जब तक इनका समस्या का समाधान नहीं हो तो हम भी जल्द छोड़ के यहीं बैठेंगे। जरूरत अगर हम लोग का सही समय पर पेमेंट अगर भुगतान नहीं होता है तो हम लोग दोबारा इस पर फिर से बैठेंगे, साहब का सेकंड स्टेप में जाएंगे। ये हम लोग का ना, अभी इसके बाद हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यदि इसके बाद स्टेप नहीं मिला हम लोग को सही, अगर वेतन में वृद्धि कुछ दिन के अंदर नहीं मिलता है और सही समय पर वेतन भुगतान नहीं होता है तो हम लोग इसके बाद आमरण अनशन पर मंच लगाएंगे, सीधे साधे पब्लिक से मिलेंगे और हम लोग सीधा मंच लगा के यहीं पर रात भर सोएंगे,
और यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी का पहरा देंगे बस। आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गया? जी जी, वेतन को सही समय पर भुगतान करना और वेतन में वृद्धि करना। अब देखते हैं हमारे पदाधिकारी कितने दिन के अंदर इस पर अंकुश लगाते हैं। विद्युत विभाग के मेरे पास उसको हम देख लिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जितनी भी परेशानियां हैं उसको जितनी जल्द से जल्द हो सके निपटारा कर दिया जाए। सर ये कब तक चलेगी हड़ताल? मैं तो प्रयास करूंगा कि जितनी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि इससे परेशानी उन्हें भी है और हमारे जनता को भी है। सर सफाई कार्यक्रम रुक जाने से पूरे नगर पंचायत में कचरा का अंबार हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत टफ सिचुएशन बन सकता है। इस वजह से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये हड़ताल मतलब ज़्यादा समय तक लेना ठहरे। इसको जितना जल्द हो सके हम लोग उसको क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। क्या आश्वासन दिया? मिलूंगा, बात करूंगा, देखता हूँ क्या परेशानियां हैं, फिर उसके बाद जो भी हो सकेगा अपने स्तर से करने की कोशिश करेंगे। ये मामला केवल वेतन या मजदूरी की बात नहीं है, ये उन लाखों सफाई कर्मियों की कहानी है जो हमारे शहरों को साफ सुथरा रखते हैं लेकिन खुद संघर्ष और उपेक्षा का शिकार हैं। प्रशासन के लिए ये एक जागरूकता की घंटी है कि ऐसे मुद्दों को समय पर सुलझाएं ताकि आम नागरिक और कर्मी दोनों बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासक द्वारा दिए गए आश्वासन पर क्या अमल होगा या फिर सफाई कर्मियों का संघर्ष अगले स्तर पर जाएगा। सरायकेला नगर पंचायत में हालात सामान्य हुए हैं, लेकिन ये शांति कितने दिन टिकेगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्या प्रशासन अपना भरोसा कायम रख पाएगा, ये सवाल हर जागरूक नागरिक के मन में है और इसका जवाब जल्द मिलना चाहिए।